अंदर नहीं जाओ अहमद, मौसम खराब है। नीचे से थोड़ा सा तोड़ लेना बस। जोर लगा के हैया। हाँ हाँ हाय हाँ। बस फिर भी इस टाइम तक जो है ना बादल वादल थे आसमान पे, लेकिन आज तो ना बहुत ही कड़ाके की गर्मी है, जबरदस्त किस्म वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ईद का दूसरा दिन आप सबको बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। जहाँ जहाँ पर कुर्बानी हो रही है, अल्लाह पाक उन सबकी कुर्बानी अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी ईद के दूसरे दिन की गाँव में जो अमूमन रूटीन होती है, ईद तो पहले दिन ही ख़त्म हो जाती है, चाहे वो मीठी ईद हो ये चाहे वो बकरा ईद हो। पिछले साल हमारे घर में तकरीबन 2 जानवर थे, एक हमने पहले दिन ज़िबा किया था और एक दूसरे दिन। तो इस दफ़ा जो था ना, हम कल ही सारा एक था तो सारा कर करा के फारिग हो गए, और आज का सारा दिन हमारा सिर्फ और सिर्फ रेस्ट में गुजर रहा है। कल वाली सारी थकन उतर रही है। आज स्पेशल तौर पर जो है ना ईद के दूसरे दिन हमारे घर में बनता है जी हड्डी गुड्डी पुलाव। बेगम साहबा ने वो बनाया हुआ है, अभी आप सबके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? हड्डी गुड्डी पुलाव अमूमन होता भी ऐसे ही है, तकरीबन हर जगह पे ऐसे ही होता होगा कि दूसरे दिन जो है ना, काफ़ी जगह पे तो पहले दिन ही चावल बनते हैं, लेकिन हम ना पहले दिन नहीं बनाते। कल का तो सारा दिन हमारा जो है ना बस बिजी 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 उसमें निकल गया। तो कल हमने थोड़ा बहुत गोश्त खाया था और आज जो है ना जी ये हड्डी गुड्डी पुलाव जबरदस्त। और आज सुबह से टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि कल तो मैंने गोश्त ऐसे रख दिया था देखो के लिए। आज मुझे उसकी सफाई करनी पड़ी, बोटी छोटी करनी पड़ी है। देखो का सामान मैंने अलग बना के रखा, और जो हमसायों का था जिनके पास हमने भिजवाया उन्होंने वापसी हमारे फ्रिज में रख दिया, क्योंकि हमारे विलेज में फ्रिज 1-2 है और वो भी बहुत कम चलाते हैं बिजली की वजह से कि बिल बहुत ढेर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों फ्रिज जो है ना जी, कुछ हमसायों का कुछ हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो कुछ नहीं है ना। इसमें सिर्फ अहमद हमारे पास सिर्फ जो हमारे पास गोश्त बचा है ना, सिर्फ और सिर्फ 5 किलो बचा है बस, इससे ऊपर नहीं। बहुत ज्यादा है राबिया, नहीं खा सकेंगे। नहीं तो वो जब हम टूर पे जाएंगे ना साथ ले जाएंगे। 1-2 किलो साथ लेके जाऊंगी, पीछे 3 किलो। वाह 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 3 किलो है पीछे, उसके 3 किलो में यानी कि भाई के लिए भी छोड़ के जाना है और कुछ घर बना लेंगे हम। माशाल्लाह जी, साथ बिस्मिल्लाह जी। बनता बहुत लजीज है क्योंकि इसके अंदर घी कम डाला जाता है ना अभी। हाँ जी हाँ जी, इसमें क्योंकि ये चर्बी जो है ना अपना गोश्त, वो गोश्त छोड़ती है, कह रहा हूँ अपना घी छोड़ती है। हाँ जी, हड्डी गुड्डी यखनी पुलाव। यखनी पुलाव तो मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए। मुझे यहाँ पर जो है ना एक बात याद आई है, कल वाली वीडियो पे काफी सारे कमेंट्स थे कि अहमद भाई रोजा रखना हराम है, आपने रोजा क्यों रखा हुआ है? तो मैंने रोजा नहीं रखा हुआ था। जब हम लोग भूखे होते हैं तो हम उसको नाम देते हैं रोजे का, कि अल्लाह की रजा की खातिर हमने थोड़ा देर खाना जो है ना, रोजा तो होता है ना जी पूरे दिन का। और आप कल वाला व्लॉग चेक करें तो मैं बार बार राबिया को यही कह रहा था कि बेगम 3 बजे है, 4 बजे मैंने कहा था कि खाना खाऊंगा, 4 बजे खाना खाऊंगा। रोजा जो है वो तो फजर से लेकर मगरिब तक होता है, ऐसा तो नहीं है कि बस 3 बजे मैं फिर से खाना शुरू कर दूंगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना 1-2 उलमा कराम के मैंने बयान सुने थे, जिनमें जो है ना वो कह रहे थे कि ये बहुत ही सवाब का अमल है कि आप जो है ना सुबह फजर के बाद जो है ना, जब तक आपने कुर्बानी रखी हुई है तो वो जानवर जब तक ज़िबा ना हो उस वक्त तक अगर आप थोड़े से भूखे रहते हैं तो उसी के जो है ना अपने खाने का आगाज करते हैं, उसके मतलब के गोश्त से जो उससे, तो ये बहुत ही सवाब का अमल है। तो मैंने इस नियत से ये छोटा सा रोजा, इसको हम तो रोजा ही कहते हैं ना। जब हमारे फॉरेन कंट्रीज में हमारे बहन भाई जो रहते हैं, अगर उनसे पूछे तो वो कहते हैं कि आई एम ऑन फास्टिंग, और हम लोग भूखा रहने को थोड़ी देर भी रोजा कह देते हैं कि भाई ये हमारा रोजा है। नियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ सवाब की थी, रोजे की नहीं थी। अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे भी पता है कि पूरे साल में 5 दिन रोजा रखना बिल्कुल हराम है, ईद उल फितर वाले दिन, और 4 दिन है ईद उल अज़हा के। पहला 10 ज़िलहज, 11, 12, 13, ये 4 दिन जो है ना ये आप रोजा नहीं रख सकते, ये अल्लाह पाक ने इसको हराम करार दिया है। तो मुझे रोजा नहीं था, उम्मीद है कि क्लियर आप सबको हो चुका होगा। ईद मुक गई है, खत्म। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शहर में तो 3-3 दिन ईद होती है।
शहर में तो आज भी इधर कल 1 घंटा ईद थी, बस खत्म हो गई। शहर में तो आज भी असल में कहीं जा भी नहीं सकते ना, गर्मी बहुत ज्यादा है। और फिर बकरा ईद पे होता क्या है, नहीं कहाँ जाए, हमारे यहाँ घूमने के कौन सा पॉइंट है जो चले जाए, समंदर पे चले जाए या पार्क में चले जाए। हड्डी गुड्डी वाला पुलाव तेरा फेवरेट पुलाव तो बच्चों का वैसे ही फेवरेट होता है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जो बेगम सबर नहीं हो रहा, अभी भूख अच्छा। लगी हुई है काफी। हाय 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 हाय, हाथ जल गया। अचार तो अंदर ही है ना। चले जी खाना खा लेते हैं, फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर। नली पुलाव ये थोड़ी है, ये तो हड्डी गुड्डी पुलाव है। ये तो नली तो पुलाव के लिए बेगम साहब ने रखा हुआ है, नली पुलाव के लिए स्पेशल। वो तो देग में बनाएंगी ना, वो तो अलग रखा। आज मैंने सारा सफाई करके रख दी थी, गोश्त की रख दी थी। आ जाओ चलो, अच्छी बात है। वैसे खाना खा के ना थोड़ी देर बाहर टहलना चाहिए। शहर वाले तो वॉक करने के लिए निकल जाते हैं बाहर, हम लोग खाना खा के तो अपने घर से ज़्यादा ट्यूबवेल तक जो है ना जाते हैं वॉक करने के लिए, ताकि खाना जो है ना हजम हो जाए। पहले भी ओवरवेट हो रहे हैं दोनों। बंदों को जानवरों को ही गर्मी लगी। गर्मी आज काफ़ी शदीद है बेगम साहिबा, काफ़ी शदीद गर्मी है। चले हाँ मदद ठीक है, यहाँ तक आते हुए। हाँ मदद ठीक है, यहाँ तक आते हुए। आ जाओ आ जाओ। सऊदी अरब में मेरे ख्याल में आज तीसरा दिन है ईद का, ऐसा है ना बेगम साहब? और हमारी तरफ और हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ जो है वो आज दूसरा दिन है। तो शहर वाले तो अमूमन ये है कि जी अपने बच्चों के साथ आज रिश्तेदारों में इधर उधर सब। हम भी जब कराची होते थे तो ईद के दूसरे दिन जो है ना स्पेशल हम रखते थे अपने मतलब के रिश्तेदारों में ईद मिलने के लिए जाना, वहाँ पर उनके साथ टाइम स्पेंड करना। अब यहाँ पर हमारे सारे रिश्तेदार ही हमारे करीबी हैं जिनसे हम पहले दिन ही मिल लेते हैं। कुछ दूर है, उनके पास भी जाना है हमें। दूर वालों का उनका तो हमने एक अलग से जो है ना प्रोग्राम रखा हुआ है। हाँ जी। और अभी जो है कुछ मेहमान हमारी तरफ बल्कि आने वाले हैं। हाँ जी। और इस वजह से हम लोग आज दूसरे दिन, पिछली दफ़ा हम ईद के दूसरे दिन कहाँ गए थे बेगम साहब? गए थे कहीं दूर, मुल्तान। हाँ मुल्तान गए थे पिछली दफ़ा। तो हाँ सुबह में बेगम साहब से पूछ रहा था कि भाई चलना है कहीं या नहीं। मैंने वो फोन किया भाई को, वो नहीं है, वो अपने ससुराल गए हैं। हर कोई अपने अपने ससुराल घूमने गया हो। हम अपने ससुराल जाएं तो हमारे ससुराल वाले अपने ससुराल गए। अंदर नहीं जाओ अहमद, मौसम खराब है, कुछ भी नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं ये देखो, ये छोटी सी लगा हुआ है कद्दू। ये अच्छा तुम कह रही हो कुछ भी नहीं है? ये देखो क्या करना है तुमने? खाना है। लेकिन ये दूसरे वाला है, खीर पेड़ा जिसको कहते हैं ना। हाँ ये खीर पेड़े, कद्दू नहीं है अहमद। गोल वाला है ये। हाँ जी कद्दू दूसरे वाला लजीज बनता है बहुत। हाँ ये कद्दू वो है, लंबे वाला कद्दू सही रहता है, ये खीर पेड़े हैं। अपने रिश्तेदारों से हम काली मिल लिए थे सबसे। हाँ जी सबसे मेल जोल के बस अभी थोड़ा खाना हजम किया है। हमने सोचा आप सबके साथ थोड़ा सा अपना ये ब्यूटीफुल सा खाना हजम करके दिखा दें। और ये मेरा गार्ड मेरे साथ ही साथ होता है, मैं कहीं भी जाऊं। आजकल मामू की डिग्गी टूवल नहीं चल रहा क्योंकि मामू का टूवल होया हुआ है ख़राब। देखे इसका बेल्ट सारा टूटा हुआ है, 2 जगह से जोड़ा हुआ है मैंने, वो देखा वो ज्वाइन करा हुआ है। हाँ क्या हो गया? मिर्ची है मतलब इसे कोडी लगेगी, गोडी आएगी ना, कोडी करी। जाओ शाबाश जाओ। आर कभी नहीं मिटेगा, इधर आओ ना, देखो ना आर लगा हुआ है। हाँ जी ये देखें, ये रहा मेरा नाम। तो विलेज में जगह कम होती है तो लोग है ना अपनी जमीनों में ही ये तोड़ी का सेपरेट कर लेते हैं अपने। पसीना दिखाऊं बेगम साहब? पसीना तो आना चलो है ना। आ जाओ। चलें जी चलते हैं अब घर की तरफ, काफी वॉक हो गया बस। हाँ जी हाँ नीचे से थोड़ा सा तोड़ लेना बस बेगम। हाँ जी वो देखो जो हब्स बन गई है ना, वो देखो, वो देखें जी इस तरफ से। लेकिन इस तरफ से जब आते हैं ना बादल तो वो नहीं बरसते, जब इस तरफ से आते हैं ना बादल तो वो बहुत ज्यादा बरसते हैं। ये हैं डेयरी वाले, मैंने कहा आए हुए हैं थोड़ा सा खरगोशों के लिए। ये एज ए ट्राई लेके चलो, ये खाते नहीं है मेरे ख्याल में, बस काफी है। एज ए ट्राई लेके चलो बस, बस काफी है। चलो अब मेरे ख्याल से कल से जो है ना हमारी जो है टूर की तैयारियाँ वो शुरू हो जाएंगी। कपड़े वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सारे सिले हुए हैं। और जैसे मैंने इस तरफ जाने के लिए टूर प्लान कुछ बताया था आप सबको, जाते हुए मैं सक्खर नहीं रुक सका था, हैदराबाद जाकर रुका था। तो इस तरफ जो हमारा प्लान है, इस तरफ प्लान कुछ ऐसा है कि
मेरे ख्याल में 3-4 फैमिलीज हैं हम लोग, 4 फैमिलीज हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले साहिवाल में हम लोगों का स्टे है जी, एक रात का लाहौर में है, हिना सिस्टर, और फिर उससे आगे फिर हम लाहौर में 2 दिन रुकेंगे। हाँ जी। 2 रातें, अब उसमें दिन 2 पढ़ते हैं या 3 पढ़ते हैं, वो वाला बेहतर जानते। उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे इस्लामाबाद जी। इस्लामाबाद में भी हमारी 2 या 3 नाइटों का स्टे होगा, और फिर रुकेंगे हम पेशावर। इस्लामाबाद से पेशावर क्या करने जाओगी? वो तो पेशावर तो बहुत दूर रह जाता है। फिर उससे जी आगे हम लोगों ने प्लान जो किया है, वो प्लान ये है कि इस दफ़ा हम लोग जो है ना मर्री और नारायण कागान इस तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि इस तरफ जो है ना हमने पहले ही टूर किया था, तो वो भी गाड़ी में रह के टूर किया था हमने। इस दफ़ा जो है ना हम लोगों का जो प्लान है वो ये है कि हम लोगों ने जाना है सवात, कालाम, मालम जब्बा, इस तरफ, मतलब मोटरवे की तरफ से ना। हाँ जी। इस तरफ से जाना है, क्योंकि ड्राइवर मैं अनाड़ी हूँ। और कश्मीर, हाँ कश्मीर इस तरफ आता है ना पे। हाँ जी। चलें जी, और ये हमारा कुछ रूट प्लान है जी, जो आप सबके साथ शेयर किया। अब देखते हैं जी कि फाइनली जो है ना हिना सिस्टर के पास जाके फाइनली जो है ना वो एक नक्शा बना कर फिर बताया जाएगा कि हम लोग किस तरफ और किस जगह की तरफ और किस दिन ट्रैवल करेंगे। वो इंशाल्लाह फिर आने वाले व्लॉग्स में जो है ना आप सबको बताएंगे। नीचे पर हैं, देखते हैं खाते हैं। थोड़ी सी दूर हट जाओ। नहीं खाएंगे, अभी पेट भरा हुआ है उनका, रोटी खिलाता है ना, पेट भरा हुआ है। चावल भी खाएंगे। ये क्या लगा हुआ है? 1 मिनट, धागा है ये। सीढ़ों की जगह पे मैंने घास। अच्छा, किचन का क्या करना है बेगम साहबा? अब तो माशाल्लाह से जानवर जा चुका। तंदूर बनवाने के लिए मैंने दिए हैं, फिर वो कच्चा हो जाएगा ना। देखो ये हमने ना उधर से लिया था ना, नवाज भाई लोगों की तरफ से। नवाज भाई की घर चलाए, तो ये वाला तंदूर काफी अरसा चला है। कितना अरसा चला है ये वाला? ये तकरीबन 2 साल चला है। 2 साल चला है। अगर हम यहाँ पर विलेज में भी हमारी लेडीज बनाती हैं जी, लेकिन अगर वो बनवाएंगे ना तो वो कम अरसा चलेगा। वो साल चलता है, 1 साल। हाँ 1 साल निकाल देता है आसानी से। अच्छा ये तो पकड़ो जरा, मैं किला निकाल लूँ, ऐसे किसी को फंसे। हमारी मुर्गियाँ हैं या बकरियाँ हैं? नहीं, मुर्गियाँ घास खाती हैं। मुर्गी हैं या बकरी हैं? ये पकड़ो, मैं जरा किला निकाल लूँ, क्योंकि ये लगा हुआ है ना, तो खुदा न खास्ता किसी को लग ना जाए। हाँ, और तुम अपना मुंह बचाना ये ऊपर वाले किलो से, मतलब ये जो ऊपर एंगर लगे में। ये काली ने लगाया है जोर से। जोर लगा के हैया जोर लगा के। अहमद सिले उखड़ रही है, सारी ईटें उखड़ रही हैं। सिले फिर लग जाएंगे। ईटें सिले हमारे है ना सराइकी में, ईटों को सिले कहते हैं। तुम ट्राई करो। मर्द हार गए, अब लेडीज ट्राई करे। पसीना देखे नहीं मुझे, नहीं निकलेगा। नहीं, ये किसी को लग ना जाए, खतरनाक है। नहीं नहीं, निकल जाएगा। फिर इसके साथ कई के साथ 1-2 दफा मारो, फिर निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पसीना है, पसीना है। चलो छोड़ दो, बस छोड़ दो। जो जीता वही सिकंदर। ना कोई भी नहीं जीता, ना कोई सिकंदर। मैं भी जीतूंगा। हाँ हार गई, दोनों हार गए। मुझे खुद को पसीना देखे, दोनों हार गए। हार गए। चलो, जो जीता वो सिकंदर, ना कोई जीता ना कोई सिकंदर, सब हार गए। बच्चे हमारे 6 बजे थे ये वाले गंजे मुन्ने, इनमें से भी 2 चले गए बेचारे, और ये 4 बचे हैं। अहमद आज मुझे छुरी भी लग गई। ये हमारे गोलू मोलू जी माशाल्लाह से। मीठू मीठू, ये बहुत फ्रेंडली है माशाल्लाह से, बहुत फ्रेंडली है, बहुत गप्पे शप्पे लगाते हैं हमारे साथ। मीठू मैंने ये रोस्ट बोटी, ये देखें जी, ये एक नई रेसिपी, ये हर कुर्बानी पे बना के देती है। हर कुर्बानी पे इसे मैरिनेट किया हुआ मैंने। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला, सिर्फ दही और घर के मसाले और लहसुन का पेस्ट, और कुछ भी नहीं है। और ये देखिए बोटी का साइज देखिए, ये बोटी है, ये तवे पे बनाई जाएगी। अहमद की फरमाइश है, क्योंकि अहमद की नाची में भी यही चीज़ खाते हैं। हर ईद पे बना के देती है जी। हाँ। सिर्फ कराची की बात नहीं, हर ईद पे बना कर देती हूँ। और बिल्लियों का चिकन भी मैंने अलग रख ली,
कह रही हो सफाइयाँ नहीं दिया करो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है। कह रही है कि जरा फ्रिज खोल के दिखा दूं, फिर ऐसा नहीं है कि फिर वो जो है बैड जिनके माइंड है वो कहेंगे इनके फ्रिज भरे हुए हैं। राबिया भरे हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपने हिस्से से किया है, तो हम अपना हिस्सा तो रख सकते हैं। गोश्त नहीं खाती, लेकिन अदी ने ना अपनी अम्मी के लिए लेकर रखा है। ये अद्दी की थैली है, सही है ना। रिश्तेदारों के भी इसी में रखे हैं, ये नहीं रिश्तेदारों को उसमें रखे हैं। हाँ, ये अद्दी की थैली है, ये ओजड़ी है, ये हमारे चिकन है, ये भेजा है, बस इसमें कुछ भी नहीं है, सही है ना। और ये दिखा दो, इसमें मैंने लॉक लगाया हुआ है। हाँ ये भी दिखा दो। अरे यार छोड़ो, कोई सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। नहीं एक दफा दिखा दो ना बहन भाइयों को। पिछली दफा तो हम ये खाली फ्रिज लेके आए थे जी, और इतनी बातें सुनने को मिली थी। ये मेरी कानपुर से दोस्त आएगी, ये उसका हिस्सा रखा हुआ है, ये अहमद के भाई का हिस्सा रखा हुआ है जिसने दोस्तों को बांटना है। ये काली का फेफड़ा रखा हुआ है। काली का फेफड़ा नहीं है, जानवर का फेफड़ा है। काली के लिए फेफड़ा। और ये काली की थैली है, ये काली की थैली है। और ये मेरी बिल्लियों की चिकन रखी हुई है, ये दी 4 थैली बना के मैंने चिकन की रख दी। और इसके अंदर ये दिखाया मत, वो हड्डी गुड्डी है, ये पावे हैं, और वो कोरमे की देग का सालन गोश्त है। कोरमे की देग का सालन रखा है, गोश्त है, कोरमे की देग का गोश्त है। बस फ्रिज ये चला जाएगा मेरा तकरीबन मंडे या ट्यूसडे को देके बनेंगी। फ्रिज मेरा खाली हो जाएगा, हर कोई अपना अपना सामान, क्योंकि मैंने उनसे सबसे कहा मेरे टूर पे जाने से पहले अपना अपना गोश्त उठा लेना, बाद में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ जब मैं टूर पे चली गई। ऐसे ही ना है। तो फिर जाने से पहले एक दफा फ्रिज दिखा के जाओगी कि देख लो भी खाली है। हाँ, खाली दिखा के जाऊंगी। छोड़ो। ये रहा, और ये देखें ये हमारी बेड की चादर में मैच कर रहा है बिल्कुल। और इसी के साथ का एक इसके नीचे घुसा हुआ वो उस तरफ, और एक दूसरा है। अब ये हमारे घर में हो गई हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह से। सारी बिल्लियां भी हैं, सारी बिल्लियां ही बिल्लियां हैं। इधर 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 बैठो, इधर बैठो। और ये सारा दिन इसी के अंदर अब ये भी ना सारा दिन इसी कमरे में होती हैं, क्योंकि इस कमरे में जो है ना एसी रेगुलर चलता रहता है, तो कमरा काफ़ी ज़्यादा कूल होता है। हाँ जी, हाँ जी। ये अब हो गई हैं जी हमारे पास कितनी, 4 3 7 7 3 10 बिल्लियाँ। 10 बिल्ली, एक बिल्ला है ना। 10 बिल्लियों की अगर एक साल में 4 भी एक बिल्ली दे तो 10 चुके 40 बच्चा इंशाल्लाह अगले साल हमारे घर में बिल्लियों का पैदा होगा। अभी भी जिस तरफ जाओ पैरों में आ जाती है, इधर जाओ ये छोटे छोटे से जो भी मैंने दिखाया, इधर मांगने के लिए, लेकिन हमारे बच्चे ही नहीं देते। बच्चे क्या भाई ने भगा दिया, कह रहे जा रहे हो या रास्ता दिखाऊं तुम्हें जाने का। असल में जी हम इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इनको दूध पिलाते हैं। इनके लिए देखो स्पेशल मैंने दूध वो सामने कार्टून रखा हुआ है, ये सामने रखा हुआ है मिल्क पैक का। ये इन बिल्लियों के बच्चों के लिए जो है ना कार्टन लेके मैंने रखा हुआ है। फिर इसके बाद जो है ना इनका गोश्त, इनको खाना पिलाना, इनकी बहुत केयर करते हैं। अब पता नहीं फिर जो है ना जिसको दें वो शायद इनकी उस तरीके की केयर ना करें। और माशाल्लाह से 1000 की हमारे डेली की गोश्त लगता है 1000। ये था जी हमारा ईद का दूसरा दिन। बाहर सारा सुनसान गुमसुम, हर जगह खाली। सन्नाटा। आपने अपनी दूसरे दिन की रूटीन लाजमी से बतानी है। जाते जाते एक दफ़ा फिर आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का दूसरा दिन इजाज़त चाहेंगे आप सबसे होगी इंशाल्लाह कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना एक अच्छा सा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें एक इधर भाग गया, 2 ये है, एक जैसे एक ये 2, और ये देखें 1 2 ये 3 है एक जैसे। हेलो शेरू, छोटे शेरू।